देखो चिल, तुम राजकुमार को कुछ मत करना। वो हमारे राज्य के अगले राजा है। ये राजा नहीं, ये तो मेरा भोजन है। बहुत दिन हो गया सड़ा मांस खाते, आज तो ताजा मांस खाने को मिलेगा। देखो चिल, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मालिक को नहीं मारा था। मैं जंगल में शिकार करने जा रहा था। पता नहीं वो बीच में कैसे आ गए और मेरा बाण उन्हें लग गया। बस वीरसेन बस, राजकुमार तो गया, और अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। हाँ। वीरपुर राज्य एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था, जहाँ राजा वीरसेन राजपाट की देखभाल करते थे। राजा की 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम माया और दूसरी रानी का नाम सुभद्रा। दोनों रानियां का एक भी संतान नहीं थी। राजा ये सोचकर हमेशा दुखी रहते थे। वाह रे मेरी किस्मत, 2 रानियां दे दी, लेकिन राजगद्दी संभालने के लिए एक भी संतान नहीं दी। खैर छोड़ो, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और सीधा मंत्री के पास आ जाते हैं। महाराज, आज आपके चंद्र जैसे मुख पर ये उदासी के बादल छाए हुए हैं। क्या हुआ, मुझे बताइए। मंत्री जी, दोनों रानियों को कितने वैद हकीमों के पास लेकर चला गया, लेकिन मेरी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं लिखा है। पता नहीं आगे इस राज्य का क्या होगा। वीरसेन, मैं यही तो चाहता हूँ कि आपकी कोई संतान न हो, और राजगद्दी तो मेरा बेटा कर नहीं संभालेगा। महाराज, आप चिंता न करें, आपको संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। हम तो यही दुआ करते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी ये बात सच हो गई तो मैं आपके पूरे परिवार को सोने चांदी हीरे मोतियों से नहला दूंगा और आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। मूर्ख राजा, आधा राज्य नहीं, मैं तो पूरा राज्य हड़पने की फितरत में हूँ। बस आगे आगे देखते जाओ, मैं कैसे इस राजा को फांसता हूँ। मंत्री जी, आज हमारा मन व्याकुल हो रहा है। चलो हम जंगल में शिकार करके आते हैं। राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने आ जाते हैं। तभी उन्हें एक हिरनी का बच्चा भागता हुआ दिखाई देता है, जो अपनी हिरनी माँ से बिछड़ गया था। महाराज, वो देखिए, हिरनी का बच्चा। हाँ मंत्री जी, रुको, मैं अभी अपने दिव्य बाण से शिकार करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा हिरनी के बच्चे पर वो दिव्य तीर चला देते हैं। पता नहीं मेरा छुटकू कहाँ पर होगा। वो खेलते खेलते मेरे से बिछड़ गया। अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? ऐसा बोलकर हिरनी घने जंगल में चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसके छुटकू के शरीर पर बाण लगा हुआ है और वो खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा है। ये मेरे छुटकू को क्या हो गया? किसने मेरे छुटकू पर बाण का हमला किया? मेरे सामने आओ। तभी हिरनी की नजर राजा वीरसेन और मंत्री तरुण सेन पर जाती है। वो देखती है कि राजा के हाथ में धनुष है। हे राजन, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें शिकार करना ही था तो मेरा कर लेते। महाराज देखिए, हिरन खुद चलकर शिकार बनने आई है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? खींचिए धनुष की डोरी और चला दीजिए बाण। नहीं मंत्री जी, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस हिरनी को देखकर मुझे मेरी दोनों रानियों की याद आ गई। वो भी संतान के लिए कितनी व्याकुल रहती है। देखो हिरनी, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शिकार खेलने में इतना मदहोश हो गया कि मुझे दिखाई भी नहीं दिया
और मैंने तुम्हारे बच्चे पर तीर चला दिया। हे राजा, तूने एक माँ की गोद खाली की है, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं हिरनी, मैं वैसे भी किस्मत का मारा हूं, मुझे और दंड ना दीजिए। इधर तड़प तड़प कर हिरनी के बच्चे की मौत हो जाती है। हिरनी अपनी मृत बच्चे को देखकर राजा से कहती है, राजन, तूने एक माँ के दिल को दुखाया। जा राजा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी भी संतान तेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगी, लेकिन उस वक्त तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। हिरनी राजा को श्राप देकर वहाँ से रोते रोते चली जाती है। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं थी। अगर कुदरती मेरी कोई संतान हो गई तो वो मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाएगी। अब मैं क्या करूं मंत्री जी? अरे छोड़िए ना महाराज, ये हिरनी कुछ भी बोलकर चली गई और आप इसकी बातों को दिल पर ले लिए। हाँ? नहीं मंत्री जी, मैंने एक माँ की गोद सुनी की है और एक माँ का श्राप 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। महाराज, मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा डरे हुए हो। चलो हम थोड़ा जंगल के अंदर घूम कर आते हैं ताकि आपका मन शांत हो। ऐसा बोलकर मंत्री राजा को घने जंगल के अंदर लेकर चला जाता है। बस एक बार मौका मिल जाए, फिर इस वीर सिंह को पहाड़ से धक्का मारकर मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा और महल जाकर रानियों से बोल दूंगा कि राजा शिकार करते करते खुद शेर का शिकार हो गए। और फिर मेरा बेटा राजगद्दी संभालेगा। हाँ। वो दोनों जंगल से काफी ज्यादा दूर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। तभी उन्हें दूर से आवाज सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा और मंत्री दोनों उस आवाज की ओर जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक साधु महाराज पत्थर पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तभी अचानक एक सांप साधु बाबा के पास आ जाता है। वो सांप जैसे ही साधु को डंक मारने वाला ही होता है, तभी राजा उस सांप पर बाण से हमला कर देते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इधर साधु महाराज भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। वो सांप को मरा हुआ देखकर राजा से कहते हैं, हे राजन, कौन हो तुम? बिना जान पहचान तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हे मुनिवर, मैं इस राज्य का राजा वीरसेन हूँ और मेरा फर्ज बनता है मेरे राज्य की प्रजा की रक्षा करना। लेकिन राजन, तुम्हारे इस तेज मुख पर ये भय कैसा? क्या हुआ है मुझे बताओ। तुमने मेरी जान बचाई है, हो सकता है तुम्हारे भय का इलाज मेरे पास हो। अब राजा हिरनी वाली सारी बात साधु महाराज को बता देती है। राजन, तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीनकर बहुत अन्याय किया। तुम इस राज्य के राजा हो तो क्या हुआ, तुम्हें निर्दोष जीवों को मारने का कोई हक नहीं। हे श्रेष्ठ मुनिवर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आप मार्गदर्शन करें मुनिवर। हे राजन, इस श्राप का तोड़ तो वो हिरनी ही बता सकती है। तुम उस पीड़ित हिरनी के पास जाओ। लेकिन साधु महाराज, मैं उस हिरनी को कहाँ ढूंढूं? ये जंगल तो काफी बड़ा है। हे राजन, तुम इस जंगल की पश्चिम दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के बाहर से 3 बार आवाज लगाना, मृगराज, मृगराज, मृगराज। राजा और मंत्री दोनों जंगल के पश्चिमी दिशा की ओर निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो गुफा मिल जाती है। मृगराज, मृगराज,
मृगराज, तभी अचानक गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा सफेद खरगोश बाहर निकल कर आता है। तुमने मुझे पुकारा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा खरगोश की बात सुनकर सारी आप बीती घटना बता देते हैं। वो हिरनी मेरी दोस्त है। तुमने उसके बच्चे का शिकार करके उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान को एक बार भूल की माफी जरूर मिलती है। मृगराज, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे बताइए कि वो हिरनी कहाँ पर रहती है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अगर ये खरगोश उस हिरनी का पता बता देगा तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। महाराज छोड़िए ना ये बेफुजूल की बातें। चलो हम महल चलते हैं। राज्य की प्रजा हमारी राह देख रही होगी। हाँ नहीं मंत्री जी, जब तक मैं श्राप से मुक्त ना हो जाऊं तब तक मैं महल में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। हे प्रजाजनक, इस जंगल के पूर्वी छोर पर एक नदी बहती है। उस नदी के तट पर आपको वो हिरनी मिल जाएगी। अति शीघ्र वहां जाइए। मगर राज खरगोश की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों जंगल के पूर्वी छोर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों चलते चलते उस नदी के तट के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही थी। हे हत्यारे, राजा अब यहाँ पर क्या साबित करने आए हो? जिसको देखकर मैं जी रही थी उसको तो तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो हिरनी,